नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत की पढ़ाई भी होगी। बच्चे संस्कृत में कुरान पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये जानकारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी। उन्होंने बताया कि मदरसों में NCERT के तहत आने वाले विषय पढ़ाए जाएंगे। मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड में जल्द ही मॉडर्न मदरसे बनाए जा रहे हैं। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रा ने संस्कृत में कुरान लिखी है, जिसे मदरसा शिक्षा कमेटी में शामिल किया गया है। देखिए, एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप अपने मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस लागू कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था बिल्कुल हाँ, हम लागू कर रहे हैं। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा कि NCERT के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का, और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं ये कह सकता हूँ, ये मॉडर्न मदरसे जो मेरे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। लालकुआं में सिंचाई विभाग और वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल बिंदु खता को बाढ़ से बचाने के लिए गोला नदी के किनारे 4 करोड़ की लागत से तटबंध और लाखों की लागत से चेक डैम बनाए गए थे, जो नदी के हल्के दबाव में ही टूट गए। कुछ तटबंध को तो पानी का बहाव दूर तक अपने साथ बहा कर ले गया। बिंदुखता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के बाद कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जो है हमारे बिंदुखत्ता कांग्रेस कमेटी जो है, उसके नेतृत्व में हाडा ग्राम से लेके रावत नगर तक पूरे गोला के जो है जितने भी यहाँ पर जाल पड़े थे और जितने भी चैनल बने थे, उनका निरीक्षण जो है मोटरसाइकिल द्वारा हम लोगों द्वारा किया गया। और हमने ये देखा कि करीब 4 करोड़ से ऊपर के 4-5 करोड़ के टेंडर तो जो है सिंचाई विभाग ने जो है हाडा ग्राम वगैरह में जो है उनका निविदा हुई थी। और निविदा जिसने भी ली, चलो हमें इससे ठेकेदार से कोई मतलब नहीं। हम तो ये मांग करते हैं कि भाई देखिए, आपने जो है यहाँ पर जो जाल डलवाए, जाल यहाँ पर सक्सेस नहीं है। यहाँ तो RCC ब्लॉक जो है, बड़े बड़े ब्लॉक पड़ने चाहिए थे। आज जब ये चकडाम बने, पहली बरसात हुई, बरसात के बाद हम यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस की टीम और कुछ हमारे जनप्रतिनिधि समाज सेवी यहाँ पर जांच के लिए आए। यहाँ पर देखा चकडामों की ये हालत है। पहली बात तो चकडाम समय से नहीं बनाए गए, और समय से बनाए गए तो ऐसे चकडाम बने कि धन का दुरुपयोग किया गया। आज हमने यहाँ पर जांच करी, इसमें पाया कि ये चकडाम किसी काम के नहीं है। और जब हल्की बारिश में इन चकडामों का ये हाल है, तो बड़ी बरसात में झेलने लायक ये चकडाम है नहीं, और ये पूरी तरह धन का दुरुपयोग है। ये जो तटबंध का काम किया गया है ना, ये लास्ट बरसात के समय में किया गया। और एक काम होता है गांव वालों को बचाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए। ये काम हुआ है दिखाने के लिए। आप देखेंगे ये जाली के जो छेद हैं, उससे छोटे पत्थर हैं ये ना, और जहाँ पर भी पानी टकराया वहाँ पर से तटबंध बह गया है। तो अगर इनका वास्तविक में इनका उद्देश्य गांव की जो ज़मीन है, गांव के लोगों को बचाना होता, तो ये तटबंध मजबूत बनाए जाते। ये बार बार ये तटबंध हर साल बहेंगे, हर साल इनको ठेका मिलेगा, हर साल ये पैसा कमाएंगे, इनका ये धंधा हो गया है। लेकिन जो गाँव की ज़मीन लगातार हर साल। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे। सचिवालय प्रशासन में निजी सचिव परीक्षा मामले में हाईकोर्ट गए 4 अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया। अब उन्हें सिलेक्ट करने को लेकर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग के तहत औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में गैस प्लांट के लिए आने वाले CNG पर वैट को कम किया गया है। बिजली बनाने वाले प्लांट को वैट में छूट दी गई। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत लगने वाली कलाकृतियों के डिजाइन के लिए INI स्टूडियो को अनुमन्य किया गया है। उद्योग सेवा क्षेत्र के तहत नई पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा पंप प्लांट स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। पर्यटन विभाग का था कि औली आप सभी जानते ही हैं कि स्कीइंग का एक उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है। इसको एक वर्ल्ड क्लास का स्कीइंग सेंटर बनाने के लिए उसका मास्टर प्लान बनाया गया है, और उस मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए
कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज़्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करती हुई नजर आ रही हैं ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ये सकारात्मक पहल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर, पौड़ी और चंपावत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शिक्षा व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया। केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही पीएम श्री योजना के तहत 141 स्कूलों का उद्घाटन किया गया, जिसकी लागत 72 करोड़ 91 लाख रुपए है। बता दें कि इस योजना के तहत पहली किस्त में 18 करोड़ 23 लाख राज्य सरकार को केंद्र की ओर से मिल चुके हैं। जो परंपरागत स्किल्स है, हमारी बाल काटने वाले मित्र, हमारी घर बनाने वाले राजमिस्त्री, हमारी जो लकड़ी के काम करने वाले हस्तकार भाई, मूर्तिकार भाई, बुनकर भाई, इन सभी के लिए भारत सरकार ने विश्वकर्मा योजना की कल्पना की है। ये बड़ा सुखद संयोग है। प्रधानमंत्री जो भारत की श्रम शक्ति को नई पहचान दिया है, जब भी कभी कोई नया प्रकल्प होता है या कोई आयोजन होता है, अभी देखिए G20 की आयोजन समाप्त हुआ, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले आभार वहाँ की जो प्रबंधन में लगे हुए श्रम शक्ति था उनको ही किया है। देखिए, पीएम श्री स्कूल जो है वो भारत सरकार की योजना है और उसमें राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि राज्य सरकार एक ब्लॉक में 2 स्कूलों को चयन करे और वो मानक भी भारत सरकार के तय है उसमें, और लगभग एक स्कूल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाए। ये देश का पहला राज्य उत्तराखंड जिसने कि पीएम श्री स्कूलों के लिए लॉन्चिंग कर दी है। 141 स्कूलों का चयन हो गया प्रथम चरण में। लगभग 150 करोड़ रुपया हमको मिल भी चुका है। प्रथम किस्त हमको 72 करोड़ रुपये मिल गई है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पे बहुत ध्यान दिया है। और मैं कह सकता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में ये स्कीम सबसे पहले। एक और सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी ओर उत्तरकाशी में एक स्कूल ऐसा भी है जहां पिछले 3 सालों से भूगोल का टीचर ही नहीं है और बच्चे स्कूल में फेल भी हो रहे हैं। उत्तरकाशी के विकासखंड डूंडा के मुख्यालय में स्थित स्वर्गीय लाखीराम सिंह सजवान राजकीय इंटर कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जहां पिछले 3 सालों से भूगोल का टीचर नहीं है। साल 2022-23 के शैक्षणिक सत्र की बात करें तो बोर्ड की परीक्षा में करीब 40 बच्चे भूगोल में फेल भी हो गए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा है। जबकि पीटीए अध्यक्ष कीर्ति निधि सजवान ने मामले की जानकारी विभागीय अधिकारियों को दी है। पीटीए अध्यक्ष ने मामले को लेकर अभिभावकों और छात्र छात्राओं के साथ बैठक भी की, जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। टीचर की व्यवस्था न होने पर अभिभावकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बुलेटिन में बात विकासनगर की भी कर लेते हैं, जहां पछवादून योग संगठन का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पछवादून योग संगठन ने योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है। इसके अलावा योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। योग संगठन का कहना है कि काफी लंबे वक्त से वे ये मांग कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक में इस पर बातचीत भी हुई, लेकिन सरकारों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। खटीमा के एक स्कूल में ड्रेस का नाप लेने के बहाने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामला खटीमा नगर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का है। इस घटना के विरोध में आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने विद्यालय स्टाफ के 3 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल खटीमा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्राओं की ड्रेस बनाई जानी थी, जिसके लिए खटीमा नगर के सिद्धार्थ गारमेंट्स में
एक सहायक प्रतीक तिवारी के साथ 2 दर्जी मोहम्मद कुमार और मोहम्मद शकील स्कूल में बुलाए गए। आरोप है कि इस दौरान इन्होंने छात्राओं के साथ नाप लेने के बहाने छेड़छाड़ की। इस दौरान स्कूल के 3 स्टाफ कर्मचारी अशोक आर्य, ममता खोलिया और चंद्रशेखर भी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने छात्राओं के विरोध के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घटना की जानकारी होने पर आक्रोशित अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों को शांत कराया। अभिभावक दोनों दर्जियों समेत मौके पर मौजूद स्कूल स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, वहाँ पे हमारी छात्राओं के साथ में उनकी ड्रेस की मेजरमेंट के लिए जो टेलर्स गए थे, उनके सामने वहाँ का कुछ स्टाफ भी था। उन स्टाफ के होते हुए भी उन टेलरों के द्वारा उन छात्राओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा अभद्र अश्लील हरकतें की गई। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने के लिए आए कि है जो वहाँ पे उपस्थित स्टाफ था उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए एवं उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जो टेलर वहाँ पे गए हुए थे जिन्होंने ये मेजरमेंट लिया है, उनके साथ में भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आरोप लगाया गया कि जो दर्जी यहाँ पर यूनिफॉर्म की नाप लेने के लिए यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और ये करीब 22 अगस्त और 6 सितंबर का मामला दिन ये आए थे वहाँ पर। तो इसमें जब शिकायत प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर पुलिस टीम के साथ मौके पे गए और वहाँ पर जांच की है हमारे द्वारा। तो सारे छात्राओं के बयान भी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं और तथा अभिभावकों द्वारा एक तहरीर भी दी गई है थाने में इनके खिलाफ। इसमें प्रथम दृष्टया ये हमारे जो संज्ञान में आया है कि जो ये टेंडर हुए हैं या जो भी कोटेशन बेस में इन्होंने जो अलॉटमेंट किया है ड्रेस बनाने की यूनिफॉर्म, उसका कोई भी अप्रूव दी गई है कि स्कूल में जो है बच्चों के साथ टेलरों द्वारा छेड़छाड़ की गई, इस संबंध में काफ़ी प्रतिक्रिया और जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे उसके अनुसार अभी हम बुलाई जाएंगे, सभी लोगों को बुलाएंगे पूछताछ के लिए, बुलाएंगे जिनका आरोप लगाए उनको बुलाएंगे, बच्चों से पूछताछ होगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार। काम 40 साल पुराना है और 40 सालों से हम काम कर रहे हैं। कई विद्यालयों में हम जाते हैं, सप्लाई देते हैं, काम करते हैं, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है। और जो एकलव्य विद्यालय की शिकायत है वहाँ ऑन कैमरे के सामने नाप हुआ है और उसको फुटेज चेक कर लिया जाए। अगर दोषी है तो उसको, हम भी नहीं चाहते किसी के बच्चे को ऐसे अरेस्ट करें। धर्मनगरी हरिद्वार में एक ही दिन में 2 हत्या की वारदातें सामने आई हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं शाम होते होते कनखल थाना इलाके में बुजुर्ग व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया है। 76 साल के डॉक्टर अशोक चड्डा का शव उनके बैरागी कैंप स्थित घर में मिला, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि सुबह हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कनखल में घटना हुई, क्या है? ये कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी एरिया पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर अशोक चड्डा जी, यहाँ पर उनका एक आवास यहाँ पर भी है और वो प्रातः यहाँ पर 9-10 बजे जनरली आ जाते हैं और शाम को यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर उनका एक केयर टेकर भी था, तो वो भी इस समय कहीं बाहर गया हुआ था। तो किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार जो के गले से वार किया, जिससे उनकी एक्सेसिव लगता है ब्लीडिंग होने के कारण डेथ हो गई। क्योंकि यहाँ पर उनका कुछ ज़्यादा ना कोई कैश वगैरह रखते थे, ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ें थी। सिर्फ वो मात्र यहाँ पर अपना अध्यात्म के लिए कुछ समय यहाँ पर बिताते थे। घर के फैमिली मेम्बर से भी कुछ जानकारी की गई, कहीं कोई काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी पता चला कहीं। बुलेटिन के आखिर में बात मसूरी की भी कर लेते हैं, जहां टैक्सी और स्कूटी चालकों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने यातायात व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने यातायात की समस्या को लेकर जमकर हंगामा किया है और टैक्सी स्कूटी संचालकों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोगों का कहना है कि टैक्सी और स्कूटी चालक सड़क के दोनों ओर बेतरतीब ढंग से वाहनों को खड़ा कर देते हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने मामले को लेकर गांधी चौक गुरुद्वारा के सामने खड़ी स्कूटियों को सड़क पर पलटकर जमकर हंगामा भी किया है। रही तो रहती है स्कूल के, अगर कोई भी बच्चा लेने छोड़ने आता है तो उसके पास ना तो स्कूटी लगाने की जगह होती है, ना बच्चे को ले जाने के लिए कोई जगह रहती है। तो क्या बोलते हैं इसको छोड़कर, क्या बोलते हैं इसमें? तो हम ऐसा कहते हैं सर कि ये जो टैक्सी जो परमिट की स्कूटियाँ हैं इस तरफ इधर लगनी नहीं चाहिए
इसकी जहाँ जगह है इसको वहीं पे लगा देना चाहिए। ऐसे में पलट होती है यहाँ पे, स्कूल के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, स्कूटी लगाने की जगह नहीं है, ट्रैफिक काफ़ी नीचे तक पहुँच जाता है, गाड़ियों में बच्चों को चोट लगने का डर है क्योंकि स्कूटी ऐसे खड़े कर देते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, ये यहीं पे सारे लड़के बैठे रहते हैं, कोई भी ऐसा लड़का है, सारे स्टूडेंट हैं, ये इन्होंने अपना काम धंधा छोड़ रखा है इसलिए यहाँ पे बैठे रहते हैं। अब आप नीचे जो भी हमारे टैक्सी में कस्टमर आते हैं उनको ये आने नहीं देते हैं, यहीं पे सारी बैठा लेते हैं। वाला नहीं है, ये जहाँ मर्जी जहाँ इन्होंने अपने स्टैंड बना दिए, इनका यथास्थान कहीं स्टैंड होगा वहाँ पर ये गाड़ियाँ अपनी नहीं रखते, जहाँ इनकी इच्छा करती है रोड के दोनों तरफ इन्होंने पार्किंग लगा रखी, जिससे कि पूरी व्यवस्था खराब हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है और सभी को यहाँ पे दिक्कत होती है। शासन प्रशासन भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। और सारा इन्होंने दोनों तरफ जो देखो यहाँ पे स्कूल है और आने जाने का रास्ता है, मंदिर है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी, तो दो गाड़ियाँ यहाँ पे निकल नहीं पाती। उत्तराखंड की खबरों की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।